हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बच्चों की पढ़ाई पर। आज हम लोग सीखेंगे विभाज्यता का नियम, वो भी 2 से 10 तक। ठीक है। काफ़ी बच्चों को संख्या घटाने में बहुत सारी दिक्कत होती है। कोई भी उनको पता नहीं चलता है कि वो संख्या 2 से कटेगा या 3 से कटेगा या 5 से कटेगा, और उसमें काफ़ी बच्चे गलती करके आते हैं। बस आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपको कभी भी कोई भी संख्या घटाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको देखते ही संख्या पता चल जाएगा कि यह संख्या 2 से कटेगा या 3 से या 5 से या 8 से। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला देख लेते हैं 2 का विभाज्यता का नियम। इससे यह पता लगेगा कि कोई भी संख्या आप देखेंगे तो पता लग जाएगा कि यह 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। इसके कुछ नियम है, चलिए देख लेते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक या इकाई अंक बोलिए अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरा कट जाएगा। आपको क्या देखना है? किसी भी संख्या के अंतिम अंक देखना है और उसमें देखना है कि 0, 2, 4, 6, 8 है कि नहीं। अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह 2 से पूरा कट जाएगा। देखिए, इसमें 8 है तो ये पूरा कट जाएगा, इसमें 2 है तो ये पूरा कट जाएगा। अगर यहाँ 0 भी रहता, कुछ भी संख्या 0, 2, 4, तो ये भी 2 से पूरा कट जाता। चलिए हम 3 का देखते हैं। अगर आपको लिखना होगा तो लिख के इसको कॉपी में याद कर सकते हैं। अब हम 3 के विभाज्यता के नियम देख लेते हैं। कोई भी संख्या 3 से कटेगा या नहीं उसको भी जांच करने का तरीका समझ लेते हैं। यदि किसी संख्या के सभी अंक अंक क्या होता है? संख्या होता है 2-3 डिजिट मिलके एक संख्या बनता है, और अंक क्या होता है? एक डिजिट। ठीक है, डिजिट को अंक बोलते हैं। तो बोल रहा है किसी संख्या के सभी अंक के कुल योग, ठीक है, सभी अंकों का जोड़ना है। ठीक है। अगर 3 के पहाड़े में आता होगा तो वह संख्या 3 से पूरा विभाजित होगा। जैसे दिया है 316, तो इसको क्या बोलना है? सभी संख्या को जोड़ना है। ठीक है। 3 1 4 हो जाएगा और 4 6 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 3 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है, तो ई नहीं लगेगा। ठीक है। और देखिए इसको देखते हैं। 9 + 2 + 4 + 2 + 1, 2 का कितना हो जाएगा? 3, 3 4 7, 7 3 10, 10 9 19। ठीक है। 9 2 11, 11 4 15, 15 2 17, 17 1 18, 18 होगा। तो 18 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं? तो आता है, तो ये 3 से लग जाएगा। ठीक है। चलिए हम अगला देखते हैं। 4 के विभाज्यता का नियम बोलता है यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक माने कितना भी बड़ा हो लेकिन अंतिम का 2 अंक, ठीक है, अंतिम का 2 अंक को देखना है, इकाई और दहाई वाला संख्या को। अगर वो 4 के पहाड़े में आता होगा तो वो पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है। तो अंतिम संख्या 2 कितना है? 16। तो 4 के पहाड़ा में 16 आता है कि नहीं? आता है, तो यह पूरा 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है। फिर इसमें अंतिम अंक देखिए कितना है? 24। तो 4 के पहाड़ा में 24 आता है कि नहीं? आता है, तो ये भी पूरा विभाजित। इतना बड़ा है उससे मतलब नहीं, अंतिम का 2 अंक देखना है। अंतिम 2 अंक कितना है? 24 है, ये भी 4 के पहाड़े में आता है, तो ये भी पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। चलिए अब हम 5 को देखते हैं। अब हम 5 का देख लेते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम 5 का विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। बोल रहा है यदि किसी संख्या के अंतिम अंक यानी इकाई अंक और 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरा विभाजित हो जाएगा। कितना भी बड़ा संख्या हो, बस एक अंतिम लास्ट डिजिट को देखना है। अगर वहाँ 0 और 5, 0 अगर 5 होगा तो वह संख्या पूरा कट जाएगा। इन्हें बोल रहे हैं कि 0 5 एक ही में नहीं, किसी में 0 हो किसी में 5 हो, लेकिन एक हो, 0 हो या 5, वो भी लास्ट वाला। तो अगर होगा तो वह संख्या 5 से पूरा विभाजित हो जाएगा। आपको अगर याद करना होगा तो पूरा एक एक डिफिनीशन लिख के याद कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 6 के विभाज्यता को नियम देखते हैं। ये बोल रहा है यदि किसी संख्या 2 और 3
कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। तो इसको जांचना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको 2 का भी याद रहना चाहिए और 3 का भी याद रहना चाहिए। तो आप अभी पीछे बताए हैं 2 की विभाजता की लास्ट में 0 2, तो 2 है तो ये 2 से तो लग जाएगा, लेकिन इसके एक और शर्त है, ये 3 से भी लगना चाहिए। तो इसको फिर एक बार और जांच करेंगे अब 3 से। तो 3 का शर्त क्या बताए हैं, इसको जोड़ना है और जोड़ के देखेंगे कि 3 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं। तो 3 एक 4, 4 2 कितना हो जाएगा 6। तो 3 के पहाड़ा में 6 है तो ये 2 से और 3 से दोनों से लग जा रहा है तो ये 6 से भी लग जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि समझ आ रहा होगा तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। चलिए 7 के विभाजता के नियम देख लेते हैं। दी गई संख्या, कोई भी जिसका जांच करना है कि 7 से लगे कि नहीं, दी गई संख्या के इकाई अंक लास्ट वाले संख्या को 2 से गुणा कर लेंगे। तो लास्ट वाले संख्या को क्या कर लेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। 2 से गुणा करने पर गुणनफल आ गया 6 और जो बच जाता है 2 अंक, जो बच गया 2 अंक, उसमें से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28। अब देखेंगे कि यह 7 के पहाड़े में आता है कि नहीं। अगर यह 7 के पहाड़े में आता है तो इस 7 से पूरा संख्या कट जाएगा। अगर नहीं आता है तो यह 7 से नहीं कटेगा। ये तो 7 के पहाड़े में 28 आता है तो यह पूरा कट जाएगा। 7 के विभाजता का नियम थोड़ा बड़ा है, आप इसको लिख के याद कर लीजिएगा, लेकिन समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट में बताइए। चलिए आगे देखते हैं। 8 के विभाजता का नियम बोलता है यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 1 2 3 इधर से गिनना है, अंतिम 3 अंक 1 2 3 8 के पहाड़े में आता हो तो वह संख्या 8 से पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो अंतिम 3 अंक, तो इसको 0 है तो 24 बच गया। तो 24 में 8 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो 8 के पहाड़ा में आता है तो यह पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। 9 के विभाजता के नियम बिल्कुल 3 के विभाजता के नियम के जैसा है। जैसे 3 के विभाजता में कुल टोटल संख्या को जोड़ के 3 के पहाड़े में देख रहे थे कि अगर 3 के पहाड़े में होगा तो 3 से लग जाएगा, वैसे ही 9 का विभाजता के कुल संख्या को जोड़ लीजिए और उसको 9 के पहाड़े में खोजना है। तो कुल संख्या 5 6 11, 11 7 कितना हो जाएगा 18। इसको क्या करना है, 9 के पहाड़े में खोजना है। तो 9 के पहाड़े में 18 है तो यह पूरा संख्या 9 से कट जाएगा, इसे 9 से विभाजित हो जाएगा। चलिए अब हम 10 का देख लेते हैं। 10 का विभाजता का नियम यह बोलता है किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 होगा तो वह संख्या 10 से पूरा कट जाएगा। वो कितना भी बड़ा संख्या हो, बस लास्ट में आपको क्या देखना है, 0 अगर होगा तो 10 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ तक आए हैं तो पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए धन्यवाद।